गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम काफ़ी सारी थ्योरम्स प्रूव करते हुए चल रहे थे, तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ अब तक के प्रूफ से ये अलग है। ठीक है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका शो डैट, आपको शो करना है द सेट ऑफ ऑल यूनिटरी ऑपरेटर्स ऑन एच। एच कोई हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है, जिसके ऊपर की ऑपरेटर डिफाइन है और ऑपरेटर भी कौन सा है, यूनिटरी है। ठीक है, तो उन यूनिटरी ऑपरेटर्स का अगर हम एक सेट बना ले तो वो एक ग्रुप को बताएगा। ठीक है, और ग्रुप को बताएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। ऑपरेशन यहाँ आपको दिया है मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, शो दैट द सेट ऑफ ऑल यूनिटरी ऑपरेटर्स ऑन एच फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, हमें प्रूफ करना है जो ये सेट है ग्रुप को बताता है। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी जो कि अजमेर में है, वहाँ ये पूछी भी गई है, 2006 में एग्जाम में आई है। ठीक है, जोधपुर में भी 2008 में आई है। तो आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कोई इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं। तो फ्री के नंबर है और कुछ नहीं, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाती है तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल यूनिटरी ऑपरेटर्स ऑन एच। यूनिटरी ऑपरेटर्स का हमने एक सेट मान लिया जी। ठीक है, इस जी को प्रूफ करेंगे हम क्या, जी को प्रूफ करेंगे ग्रुप, और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगेगा इसके साथ, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। तो आप लोगों को पता है ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टियां प्रूफ करानी होती है हमें। फर्स्ट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड होती है एसोसिएटिविटी, थर्ड होती है आइडेंटिटी, ठीक है, इन, और फोर्थ होती है इनवर्स। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से बोलते हैं। तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे क्लोजर, ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिविटी और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फिर इनवर्स के लिए भी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, इसे हमने G1 बोल दिया है, तो T1 और T2 कोई G में मान लिए। ठीक है, यहाँ पर T1 और T2 हमने क्या माने हैं, जी में। ठीक है, जी में माना है, जी आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल यूनिटरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर्स का सेट जी है। तो T1 और T2 हमने कोई जी में माने, इसका मतलब T1 और T2 क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, याद है, बताइए स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को। देखिए मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, एन ऑपरेटर टी इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ टी इज इनवर्टेबल। ठीक है, एंड इट्स इनवर्स इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट, यानी कि टी इनवर्स क्या होगा, टी स्टार के इक्वल। स्टार क्या होता है, टी स्टार क्या बता रहा है, यहाँ एडजॉइंट ऑपरेटर को बता रहा है। तो यहाँ पर अगर टी यूनिटरी है, हमने यहाँ T1 और T2 को यूनिटरी ऑपरेटर माना है, तो इसका मतलब T1 और T2 इन्वर्टेबल होंगे और उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, यही चीज़ लिखी है। T1 और T2 जी में है, इसका मतलब T1 T2 इन्वर्टेबल है। ठीक है, एंड T1 इनवर्स किससे इक्वल होगा, T1 स्टार के, अभी हमने आपको बताया T स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स होता है। ठीक है, और T2 इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 स्टार। क्लियर। अब देखिए, सिंस द मैपिंग T1 T2 आर कंटिन्यूअस, आपकी जो T1 T2 मैपिंग मानी है वो कंटिन्यूअस मैपिंग मानी है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो प्रोडक्ट मैपिंग आएगी यानी कि T1 T2 वो भी कंटिन्यूअस होगी। तो यही चीज़ लिखी है, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट मैपिंग T1 T2 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, सो T1 T2 इज एन ऑपरेटर ऑन एच। जब ये भी कंटिन्यूअस होगी, इसका मतलब ये एक ऑपरेटर है, किसके ऊपर, एच के ऊपर। क्योंकि हमने आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या बताई थी, ऑपरेटर का मतलब क्या है, एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T1 T2 को आपने यहाँ कह तो दिया कंटिन्यूअस है, तो बस ये एक ऑपरेटर को बताएंगे। ठीक है, ऑल्सो T1 T2 आर इन्वर्टेबल, बिल्कुल T1 इन्वर्टेबल है, T2 इन्वर्टेबल है। सो यही चीज़ लिखी हमने यहाँ, T1 कॉमा T2 आर इन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 यानी कि इनका प्रोडक्ट भी एक इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर, T1 T2 को ऑपरेटर बता दिया और T1 T2 को ये भी बता दिया कि इन्वर्टेबल है। ठीक है, T1 T2 इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। अब देखिए T1 T2 का इन्वर्स कैसे ओपन होगा, हमने आपको बताई हुई है स्टूडेंट्स, ये इन्वर्स ओपन कैसे होता है, T2 का इन्वर्स T1 का इन्वर्स। तो यही चीज़ लिखी है, T2 का इन्वर्स
क्या लिख सकते हो, T2 स्टार, तो ये लिख दिया। T1 के इनवर्स को क्या लिख सकते हो, T1 का स्टार, तो T1 स्टार। अब इसको क्या लिख सकते हो, T1 T2 का स्टार। ये मैंने आपको प्रूफ कराया था, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं कराया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। T1 T2 का स्टार कैसे ओपन होता है, T2 का स्टार फिर T1 का स्टार, तो यही चीज़ है, T2 का स्टार फिर T1 का स्टार, ठीक है। यहाँ से आपने क्या बता दिया, T1 T2 इनवर्स किसके इक्वल है, T1 T2 स्टार के। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो, यहाँ से इसका मतलब हमने यहाँ प्रूफ कर दिया T1 T2 को क्या, यूनिट्री के लिए तो ये चीज़ हमने लिखी थी, अभी आपको रिजल्ट जो बताया था। तो बस यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है T1 T2 इज ऑल्सो यूनिट्री। जब ये यूनिट्री है तो यूनिट्री सेट ऑपरेटर्स का हमने एक सेट बना रखा है जी, इसका मतलब T1 T2 कहाँ बिलोंग कर गए, जी में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। T1 T2 जी में माने थे, T1 और T2 का प्रोडक्ट जी में ले आए, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट ही क्यों लिया है हमने यहाँ, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिसिटी है, क्लियर। देखिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है हमें, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी में, जैसे कि दो तीन एलिमेंट ले लीजिए कोई, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वस टू हो जाता है ए प्लस बी और प्लस सी, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिविटी कहलाती है ये, क्लियर। तो यहाँ आपको क्या मानने हैं, ए बी सी की जगह T1 T2 T3 कुछ इस टाइप का मानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज एसोसिएटिव। बिल्कुल स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यदि आपको नहीं पता है, मैपिंग्स का जो आप प्रोडक्ट कराते हैं वो हमेशा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लियर। इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, जब यहाँ पर जो आपके यूनिटरी ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये भी ऑपरेटर है यानी कि एक मैपिंग है, तो इनका प्रोडक्ट भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने सॉल्व नहीं करा है, डायरेक्ट लिख दिया है, क्लियर। आप चाहे तो सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, बट हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैपिंग्स का जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, नेक्स्ट अपना आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने मान लिया आई, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आई ऑन एच इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन 2। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो आपने एच हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर डिफाइन कर रखा है, हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है, क्लियर। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं ऑन 2 है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो शो दैट आई इज इन्वर्टेबल। अब आई इन्वर्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई इनवर्स इज इक्वस टू आई स्टार। समझ आया कैसे लिखा है, देखिए जैसे कि इस तरह से समझिए, जैसे टी हम कोई ऑपरेटर लेके चलते थे, ठीक है। टी हमने कोई ऑपरेटर लिया, उससे कह रहे हैं कि टी इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स, टी टी इनवर्स इज इक्वस टू आई। इसी तरह से लिखते थे हम इन्वर्टेबल के लिए। यहाँ टी की जगह आपको आई दिया हुआ है, तो टी की जगह आई लिख दीजिए, आई इनवर्स इज इक्वस टू आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आई इनवर्स क्या हो गया, आई ही हो गया, क्लियर। तो कुछ भी नहीं, मैंने यही चीज़ लिखी है, तो समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, कुछ मैंने यही चीज़ लिखी और कुछ भी नहीं करा, आई इनवर्स इज इक्वस टू आई, ठीक है। एक यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग कि 1 1 दिया हुआ है, 1 1 का मतलब क्या होता है कि यदि Fx1 इज इक्वस टू Fx2 है तो x1 इज इक्वस टू भी x2 ही होगा, ठीक है। 1 1 हम ऐसे ही प्रूफ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 1 और ऑन टू से आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, ऑन टू से समझा आपने, इन्वर्टेबल के लिए 1 1 दिया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं आई इनवर्स इज इक्वस टू आई कैसे आया, ठीक है। और अब चीज़ यहाँ आई स्टार की आती बात, तो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी ऑपरेटर और जीरो ऑपरेटर, मैंने प्रूफ भी कराया था सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आई इज इक्वल टू आई स्टार होगा, क्लियर। समझ आया कैसे आया, तो देखिए आपके पास यहाँ आ चुका है आई इनवर्स इज इक्वल टू आई स्टार। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया आई को यूनिटरी, क्योंकि यूनिटरी ऑपरेटर की हम यही डेफिनेशन लिखते हैं,
कि इनवर्स और जो आपका स्टार है वो इक्वल होना चाहिए। मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया था ना यूनिट्री का, क्या था, यदि टी कोई यूनिट्री है तो इफ एंड ओनली इफ टी इनवर्स इज इक्वल टू टी स्टार। तो यहाँ से आपने बता दिया आई इनवर्स इज इक्वल टू आई स्टार, तो इसका मतलब आई क्या हो गया, यूनिट्री। ठीक है, जब यूनिट्री ऑपरेटर आपने इसको बता दिया तो यूनिट्री ऑपरेटर का सेट तो हमने जी बना रखा है, इसका मतलब आई बिलोंग कर गया जी में। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है जी में। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स को और प्रूफ कर देते हैं जी में, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा जी एक ग्रुप है। तो देखिए, लेट टी बी एन यूनिटरी ऑपरेटर इन जी। टी हमने कोई ऑपरेटर मान लिया जी में, ठीक है, देन टी इज इन्वर्टेबल। बिल्कुल, बस वही रिजल्ट से जो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया ना, आप लोग वो याद रखिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, टी अगर यूनिटरी है तो इफ एंड ओनली इफ टी इज इन्वर्टेबल, बस ये याद रखो आप लोग। तो यहाँ पर यूनिटरी माना है इसको, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है। और टी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्टार। यहाँ से रिजल्ट से लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्लियर। तो द मैपिंग टी इनवर्स इज कंटिन्यूस। टी इनवर्स जो आपकी मैपिंग है वो कंटिन्यूस मैपिंग है। जब ये कंटिन्यूस है तो ये एक ऑपरेटर को बताएगी जो कि एच के ऊपर डिफाइन होगा। क्लियर, क्योंकि मैंने बताया ना ऑपरेटर क्या होता है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, तो टी इनवर्स कंटिन्यूस है यानी कि एक ऑपरेटर है जो कि एच के ऊपर डिफाइन है। ऑल्सो टी इनवर्स इज इन्वर्टेबल। क्लियर, टी इनवर्स इन्वर्टेबल है। तो अब यहाँ देखिए दोनों तरफ इनवर्स ले लीजिए। टी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, टी इनवर्स का इनवर्स एज इट इज लिखा है इक्वल टू टी स्टार का इनवर्स। ठीक है, अब टी स्टार के इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी इनवर्स का स्टार। क्यों, ठीक है। अब देखिए यहाँ टी स्टार की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, टी इनवर्स। टी स्टार की जगह टी इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो बस यहाँ टी स्टार का इनवर्स था। अब देखिए यहीं से हम यहाँ पहले क्या लिया है, इनवर्स लिया है दोनों तरफ। क्लियर, फिर दोबारा इसी का यूज़ करा है। टी स्टार की जगह आप लिख सकते हैं टी इनवर्स, तो इस टी स्टार की जगह हमने लिख दिया टी इनवर्स। क्लियर, और स्टार कहाँ चला गया, अपनी मर्जी से लगा दिया। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, कुछ भी नहीं करा हमने। यहाँ दोनों तरफ इन्वर्स लिया है सबसे पहले, ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। आप इस स्टेप से यहाँ कैसे बढ़े हैं, ऐसे ही नहीं गए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने बता रखा है कैसे गए। देखिए, टी आपको दिया हुआ है इन्वर्टेबल, ठीक है, टी इन्वर्टेबल है, इसका मतलब वही इन्वर्टेबल की डेफिनेशन टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स टी इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, स्टार अप्लाई कर दीजिए, टी इनवर्स का स्टार, यहाँ टी इनवर्स टी का स्टार आ गया, यहाँ आई का स्टार। क्लियर, अब क्या करना है, ओपन कैसे होता है स्टार, पहले टी इनवर्स का स्टार होगा फिर टी स्टार। क्लियर, यहाँ क्या होगा, पहले टी स्टार होगा फिर टी इनवर्स का स्टार, ऐसे ही ओपन होता है। मैंने आपको इसका प्रूफ करा रखा है, वहाँ हमने आपको बताया था T1 T2 का स्टार कैसे ओपन होता है, T2 का स्टार T1 का स्टार। ठीक है, आई आपका सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर होता है, इसका मतलब आई स्टार इज इक्वल टू आई हो गया। क्लियर, अब कोई भी दो ले लीजिए, या तो इसे और आई को ले लीजिए या फिर इसे और आई को ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को और आई को लिया है, तो क्या आ गया, टी स्टार टी इनवर्स का स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू आई। अब क्या कर दिया स्टूडेंट्स, हमने दोनों तरफ टी स्टार के इनवर्स अप्लाई कर दिया। यहाँ हमारा टी स्टार और ये एज इट इज़ है, यहाँ हमने टी स्टार का इनवर्स अप्लाई करा है और यहाँ भी टी इनवर्स का, सॉरी, टी स्टार का इनवर्स अप्लाई करा है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ लेफ्ट साइड में कर रहे हो ना, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं यहाँ लेफ्ट में कर दिया और यहाँ राइट में कर रहे हो। क्लियर, हमेशा याद रखना। तो यहाँ से क्या आ जाता है आपका, ये टी स्टार का इनवर्स है, ये टी स्टार है, तो ये क्या हो गया, आई। ठीक है, ये टी इनवर्स का स्टार एज इट इज, और दिस इज इक्वल टू, इसको आप आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं होना, यही याद आ जाए, क्योंकि आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो टी स्टार का इनवर्स, ऐसे ही ये आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, इसको छुपा दीजिए। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, टी इनवर्स का स्टार इज इक्वल टू टी स्टार का इनवर्स। आप समझ आया ये कैसे हुआ, स्टार और इनवर्स चेंज, इंटरचेंज कैसे हुए, समझ आया। तो यहाँ पर बस यही चेंज हुए हैं, दोनों चीज़ इस तरह से हुए हैं, समझ आया। देखिए आगे, तो आपके पास यहाँ क्या आ चुका है, टी इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स का स्टार। तो बस फिर वही उस रिजल्ट का यूज़ करिए। क्या बताया था हमने आपको, टी के लिए क्या था, ये टी इनवर्स का, टी इनवर्स इक्वल टू होता है टी स्टार के, कब, जहाँ टी क्या है, यूनिटरी। तो यहाँ पर इसे टी की जगह मत सोचिए, टी इनवर्स की तरह सोचिए, यहाँ टी की जगह टी इनवर्स रखिए, क्या आएगा, टी इनवर्स का इनवर्स, वो ये रिटर्म।
यहाँ टी की जगह टी इनवर्स रखिए तो क्या आएगा, टी इनवर्स का स्टार, ये रे टर्म। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि टी यूनिटरी है, अरे तो यहाँ से कह सकते हो टी इनवर्स यूनिटरी है। बस यूनिटरी है इसका मतलब जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनिटरी ऑपरेटर्स का सेट ही जी है, हमने यहाँ बना रखा है। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं जी एक ग्रुप है। समझ आया? बहुत इजी प्रूफ है स्टूडेंट्स, प्लीज़ कर लीजिए, एग्जाम में आ जाता है तो फ्री के नंबर है। सिर्फ ग्रुप प्रूफ करना है, बहुत इजी प्रूफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे स्टूडेंट्स। अच्छी थ्योरम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे इसका प्रूफ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम के प्रूफ के साथ, ठीक है।